बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बचे हुए कटिंग में से बचे हुए जो पीस हैं उनसे डिज़ाइनिंग करेंगे बाजू की। और जो बाजू के लिए पीस बचा था वो भी इस तरह बचा था कि इसमें देखिए जोड़ आया है, दोनों तरफ बाजुओं के जोड़ आया, नीचे की तरफ भी और बाजू के दरमियान में भी देखें, दो पीसों को मिला के बाजू की कटिंग की है। मतलब बाजू के लिए पीस नहीं बचा था तो ये इस तरह से बाजू बना है। तो इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है तो इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और दरमियान में सादी सिलाई लगाने की बजाय दरमियान में भी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम इस तरह से कम कम पीसों के जोड़ तोड़ करके तो डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो जोड़ है हम उस वहाँ पे दोनों पल्लुओं पे डाल लेंगी पिन टेक्स्ट, ठीक है। और एक एक इंच पे हम निशान लगा लेंगी। तो ये वाले जो निशान है ये 8 या 9 या 10 डाल लेने हैं आपके बाजुओं की लेंथ के हिसाब से। मतलब बाजू अगर ज़्यादा लंबे हैं, लेंथ ज़्यादा आपने रखी हुई है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। ये वाले जो बाजू हैं ये 3 इंच इनकी लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसके ऊपर, क्योंकि बारीक वाले टेक्स्ट डालने हैं तो ज़्यादा डाल जाएंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट होते हैं ये सिलाई सीधी सिलाई पे ही डिपेंड करता है कि कितने अच्छे और कितने नीट बनते हैं। तो अगर आप सिलाई सीख रही हैं तो आप किसी भी कपड़े, फालतू कपड़े के ऊपर ना ये वाली प्रैक्टिस कर सकती हैं टेक्स्ट डालने की। अब ये देखें, बाजू के दोनों तरफ एक जैसे मैंने डाल लिए हैं, ठीक है। अब ये जो दरमियान का जोड़ है ना, तो यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे पाइपिंग करें, लैस लगाएं, या फिर आप यहाँ पे कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। तो ये वाली पाइपिंग मैंने फ़्रॉक पे की है। अंगरखा फ़्रॉक के ये बाजू हैं और वो फ़्रॉक की ये पाइपिंग मैंने की है। तो यही वाली पाइपिंग जो बची थी मैं बाजुओं पे ही करूँगी। तो ये रेडीमेड पाइपिंग भी मिल जाती है, खुद भी बना सकती हैं, रेडीमेड भी मिल जाती है। तो इस तरह से एक तरफ सिलाई लगाने के बाद उसको सीधा किया और फिर बाजू के दूसरी तरफ इसको रखते हुए तो सिलाई लगाएंगी। और ये पाइपिंग लगाते हुए मैं जो है वो सिंगल पैर लगा रही हूँ, ठीक है, सिंगल फुट लगा रही हूँ, जो पाइपिंग और फैंसी लेस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, पाइपिंग हो गई और पिन टेक्स्ट भी डाल गई हैं। अब ये जो छोटे छोटे से पीस बचे हैं इनके साथ हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पीस के हिसाब से मतलब कटिंग कर लेने हैं। ये तकरीबन 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई है इस पट्टी की। तो देखिए, इस तरह से आपने इस तरह से पट्टी कटिंग करनी है और ऊपर ऊपर से ये वाली तकोने बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। आप ऐसे भी सिलाइयाँ लगा सकती हैं और नीचे से आप कटिंग करते जाएं। ये देखें, नीचे से कटिंग कर लिया और फिर ऊपर की तरफ से आपने ये कोने पे इस तरह से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरे कॉर्नर को दूसरी तरफ फ़ोल्ड करके ये देखिए ऊपर बन जाती है तो कौन और सिलाई लगा ली और नीचे से कटिंग करते गए। इसी तरह से जितनी भी बन सकती हैं, जितनी डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए उतनी आप बना लें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है इस तरह से तो आप ये देखें, ये चौकोर पीस कटिंग कर लें, एक स्क्वायर पीस कटिंग कर लो और आराम से ये तकोने इस तरह से बना बना के तो सिलाइयाँ लगाती जाओ। और फिर नीचे की तरफ से आपने जो फालतू कपड़े को कटिंग करके नीट कर लेनी है। अब ये वाला ऑर्गेन्जा है तो इस ऑर्गेन्जा के पीस में से भी हम थोड़े से पीस निकालेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। चौरस पीस आप निकाल लें। आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटी पत्ती बनाना चाहती हो, बड़ी पत्ती बनाना चाहती हो। ये वाले जो पीस हैं ना, ये भी तकरीबन 2 बाई 2 इंच ही स्क्वायर पीस हैं, ठीक है। 2 इंच चौड़े, 2 इंच ही इसकी लेंथ है और विड्थ है। तो ये जो स्क्वायर पीस हैं इनको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके
तो ये देखिए, फिर आपने दोबारा इनको फ़ोल्ड करना है और इस तरह की पत्तियाँ आपने बना लेनी है। तो जितनी पत्तियाँ डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होंगी दोनों बाजुओं के लिए, मैंने उतनी ही पत्तियाँ निकाल लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद तो नीचे की तरफ से आपने फ़ालतू कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो जब आप इसको कटिंग करेंगी तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। ये बड़ी प्यारी सी इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए पत्ती बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये पत्तियां भी बना ली हैं और तकोने भी बना लिए हैं। अब एक फैब्रिक की पट्टी लेंगी, 1.5 इंच इसकी विड्थ है। तो अब डिज़ाइनिंग के लिए कि मेरे पास बचा हुआ लेस का पीस है, तो या तो आप इस तरह की लेस ले लें, आपकी मर्ज़ी है, आप फूल लगाना चाहती हैं या नहीं लगाना चाहती। तो इस लेस में से आप इस तरह से फ्लावर कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पहले की मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये वाले फ्लावर यूज़ करूँगी। ये भी फ्लावर मेरे पास पहले थे और बहुत ये आम मिलते हैं। ये लेसें और फ्लावर बहुत ज़्यादा इन भी हैं और बहुत आम मिलते हैं और बहुत ही मतलब सस्ते मिलते हैं, महंगे नहीं हैं। तो अब आप एक एक त्रिकोण को पकड़ती जाएंगी, उसके ऊपर ग्लू लगाएं। ग्लू लगाने के बाद एक एक फूल उसके ऊपर लगाती जाएं। जब आप फ्लावर लगाएंगी तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो त्रिकोण का कॉर्नर है नीचे की तरफ, तो फ्लावर की पत्ती बिल्कुल सेंटर में इसके आए तो फिर अच्छी लगेगी। ये देखें, अब ये सारे फूल मैंने लगा लिए ग्लू के साथ। अब ये वाली जो फैब्रिक पट्टी है इसके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे और ये वाली त्रिकोने जो हैं इस तरह से आपने लगाते जाना है। थोड़ा सा पट्टी की दोनों तरफ से आप सिलाई का मार्जिन छोड़ लें और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ये त्रिकोने नहीं रखनी, क्योंकि ब्लू ही ये पट्टी है, ब्लू ऊपर त्रिकोने लगा रही हूँ तो वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियर नज़र ये नहीं आ रहा। तो लेकिन जब आप लगाएंगी तो बड़ी आसानी के साथ लगा लेंगी। आपने बिल्कुल ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर एक दूसरे के साथ जोड़ने। और इस पट्टी के ऊपर ये सारी त्रिकोने लगाने के बाद ये जो हमने ऑर्गेन्जा की ये वाली पत्तियां बनाई थी रेड कलर में, तो इनको हम दोनों त्रिकोनों के दरमियान जो गैप है वहाँ पे रखेंगी और थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ रखना है, लो करके रखना है, ठीक है। जो त्रिकोनों की कॉर्नर्स हैं वो होंगे थोड़े से ऊपर और ये जो रेड कलर की पत्तियां हैं ये ज़रा सी नीचे की तरफ आपने रखनी है। और इस तरह से रखते रखते आपने सिलाई लगा लेनी है इस पट्टी के ऊपर। और जब सिलाई लगानी है तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये सिलाई जो फूल हैं इनके सेंटर में आनी चाहिए। जब हमारी डिज़ाइनिंग होगी वो हमारा आधा आधा फूल नज़र आएगा बाजू में से, ठीक है। आपने जो सिलाई लगानी है ना आधे आधे फूल तक लगानी है और फिर आपने बाहर की तरफ से फालतू कटिंग करके इस पट्टी को बाजू के ऊपर देखिए सीधी साइड नीचे की तरफ रखें, बाजू की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड ये आपस में मिला के तो ऊपर की तरफ आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जिस सिलाई के साथ ये वाली पत्तियां जोड़ी थी। इसको फिर आप करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद बैक साइड से ये जो पट्टी थी इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसको फोल्ड करके तो यहाँ पे आप लगा लें एक सिलाई। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बहुत प्यारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये स्टाइलिश भी है और खूबसूरत डिज़ाइन भी है और क्रिएटिव डिज़ाइन भी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जब मैंने इसको बाजू में पहन के देखा आप यकीन करें मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा मुझे ये लगा अपने आप को। तो थैंक यू सो मच।